हेलो गाइस, कैसे हैं आप सबको होली बहुत बहुत मुबारक हो। होली की छुट्टियों में मैं भी इतनी व्यस्त हो गई थी कि मैं अपना कोई वीडियो शेयर नहीं कर पाई। अब मैं आपके लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है कुटिल कभी नहीं बदलता। यानी कि एक पुरानी कहावत है कि रस्सी जल जाती है पर उसकी ऐंठन नहीं जाती। तो कोई कितना भी सोचे अपने आप को बदलने के लिए, लेकिन जो जिस प्रवृत्ति का होता है वो वैसे ही रहता है। तो देखिएगा, शायद आपने पौराणिक शहर अंधेरी नगरी के बारे में कहानियाँ सुनी होंगी, जो प्रयागराज के पास, जो कि पहले इलाहाबाद नाम था, अब प्रयागराज है, उसके पास स्थित है। वहाँ भोजन बेहद सस्ता था। ये बहुत पहले की बात है। तो वहाँ खाने का सिस्टम बहुत सस्ता था। अंधेरी नगरी में एक बहुत बुद्धिमान मगर विदिन संतोषी व्यक्ति रहता था। यानी कि उसे कभी अजीब सा था, मतलब बुद्धिमान तो था लेकिन वो अपनी बुद्धि का यूज़ अच्छी जगह नहीं करता था, जिसे लोगों को चोट पहुंचाने की बहुत बुरी आदत थी। अब आप सोचिए, मतलब कितना कुटिल व्यक्ति होगा कि उसे लोगों को दुख पहुंचाना, चोट पहुंचाना, ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। वह व्यक्ति अपनी इस आदत का इतना आदी हो गया था कि उनका भोजन तभी स्वादिष्ट बनता जब वह किसी ना किसी को आहत कर लेता, जब किसी को टॉर्चर कर लेता था, तभी उसका भोजन स्वादिष्ट उसको लगता था। जाहिर है कि इस बुरी आदत ने उसके पड़ोसियों का जीवन असहनीय बना दिया था। सब लोग उससे परेशान थे, लेकिन करते भी क्या। सॉरी। एक सुबह उसने पड़ोसियों को बुलाकर कहा, मित्रों, मेरी बुरी आदत ने आपके जीवन में बड़ी पीड़ा ला दी है। अब वो अपनी मीठी मीठी बातें बना के पड़ोसियों को बहला फुसला रहा है कि अब मेरी चला चली की बेला है, यानी मेरा अंत समय आ गया है। मैं आज और इसी वक्त से इस बुरी आदत को छोड़ना चाहता हूँ। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। आप सब मुझ पर एक आखिरी एहसान कर दें। मैं जब मर जाऊं तो कृपया मेरे शव को मोहल्ले के बरगद के पेड़ से लटकाकर और उस पर आप सब एक एक पत्थर फेंकें। आपका एक एक पत्थर मुझे स्वर्ग की ओर एक एक कदम बढ़ा देगा। देखिएगा कि कैसे उसने अपनी कहानी रची कि जब मैं मर जाऊं तो मुझ पर एक एक पत्थर फेंकना पेड़ से, मेरा डेड बॉडी लटका के। पड़ोसियों को शव के साथ यानी डेड बॉडी के साथ ऐसा व्यवहार अनुचित लगा। पड़ोसी तो ईमानदार थे, उसकी तरह तो थे नहीं, तो वो आनाकानी करने लगे। उनमें से एक ने कहा, जब आप दूसरी दुनिया में पहुंचेंगे तो निश्चित ही डेफिनेटली अपनी बुरी आदत छोड़ देंगे, मगर आप जैसा कह रहे हैं वैसा करना तो हम सोच भी नहीं सकते। कुटिल व्यक्ति ने पड़ोसियों से कहा कि क्या आप सब मुझे स्वर्ग जाने से रोकना चाहते हैं? मासूम पड़ोसियों ने कहा। वो लोग फिर उसकी बातों में फंस गए और उन्हें कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मगर हमें शव पर, लाश पर पत्थर फेंकने का विचार पसंद नहीं है। फिर भी अगर इसी से आपको, आपकी आत्मा को शांति मिलेगी, आपको स्वर्ग मिल सकता है, तो अनिच्छा से ही सही, बेमन से ही सही, हम ये काम कर सकते हैं। दोपहर ढलते उस आदमी का निधन हो गया, उसकी राम नाम सत्य हो गया। और पड़ोसियों ने अनिच्छा से ही, यानी उनका बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसके कहने पर, उसकी इच्छा से उसको उसकी अंतिम इच्छा पूरी की। यानी कि क्या किया कि बरगद के पेड़ की एक शाखा से, ब्रांच से उसके सिर के बल लटका के, लटकते हुए उसके डेड बॉडी पर सबने धीरे धीरे एक पत्थर फेंका। धीरे धीरे फेंक रहे थे क्योंकि वो लोग तो सज्जन थे। उन सबकी आंखों से आंसू छलक पड़े। देख के सोच रहे थे कि बेचारा, मरने के बाद तो ख्याल आता ही है, क्योंकि कोई कितना भी बुरा हो, पर ये सोचते हैं कि अब तो ये इंसान लौट के आएगा नहीं। तो वे सोच रहे थे कि वे दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए ऐसा कर रहे हैं। उन्हें बुरा लग रहा था पत्थर फेंकना, लेकिन फिर भी वो कर रहे थे कि चलो इसकी आत्मा को शांति मिले। अचानक वहाँ जिले के वरिष्ठतम अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ पहुँचे। उन्होंने सभी पड़ोसियों को घेर लिया। अचानक से ये क्या, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पड़ोसी काफ़ी सहमे हुए थे। आखिरकार पुलिस अधिकारियों में से एक ने चुप्पी तोड़ी। एक पुलिस अधिकारी ने उनको बताया कि हमें मृतक का एक लेटर मिला था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि पड़ोसियों ने मुझे जीवन भर सताया है। यानी आप पे आरोप लगाया गया। मैंने सुना है कि वे मेरे मरने से पहले किसी पेड़ से लटकाकर और मुझ पर पत्थर बरसाकर मुझे प्रताड़ित करना चाहते हैं। बताइए कितनी बड़ी बात है। एक तरफ तो उसने खुद ही अपनी इच्छा जाहिर करी और आरोप लगा दिया उन लोगों पर।
पड़ोसियों पर कि पेड़ से लटका के मुझे ये लोग पत्थर बरसाएंगे, प्रताड़ित करना चाहते हैं, तो कृपया मेरी रक्षा करें। उसने पुलिस के लिए लेटर लिख रखा था। तो हम चिट्ठी मिलते ही तुरंत आए और तुम सबको हमने रंगे हाथों घेर लिया। तो रंगे हाथों पकड़ने का मतलब ये है कि पुलिस को भी दिख रहा था कि ये पत्थर मार रहे हैं लोग, जो सामने दिखता है एक्चुअली, तो वही आदमी विश्वास कर लेता है। कानों सुनी पे करे ना करे, लेकिन आंखों देखी पे इंसान ज़रूर विश्वास करता है। लेकिन कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सीधा सच्चा इंसान किसी की साजिशों में फंस जाता है, बुरी तरह फंस जाता है। इसलिए ये कहा जाता है कि काले मन पर कोई और रंग चढ़ता ही नहीं। लेकिन जो उसके खिलाफ साजिश से रच रहा है या गलत काम कर रहा है, तो कब तक चलेगा उसका, ये कब तक चलेगा? कभी तो पाप का अंत होता ही है। तो इंसान को, हमारा कहना तो यही है कि हमेशा ईमानदारी और अपनी सच्चाई पर अडिग रहना चाहिए। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अगर आपको अपनी सच्चाई के बल पर कुछ परेशानियां उठानी पड़ भी रही हैं, तो एंड में यही होगा कि सच्चाई की जीत होगी, और जो आप के संग बुरा करेगा उसको भी उसका फल ज़रूर भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों।